सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं विषय संस्कृत पाठ 7 वार्तालाप। आज हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो सबसे पहले अभ्यास कार्य में संप्रति लेखनियम अब लिखें। पूर्ण वाक्येन उत्तरतः पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। पूर्ण वाक्य में या पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। महाभारते केषां युद्धम वर्णितम। ठीक है, इसका पूर्ण वाक्य में जब उत्तर लिखेंगे तो आपको क्या लिखना होगा? महाभारते केषां की जगह क्या आ जाएगा? कौरव पांडवानाम युद्धम वर्णितम। ठीक है, मैंने सिर्फ एक शब्द लिखा है, आपको पूरे वाक्य में लिखना है। महाभारते कौरव पांडवानाम युद्धम वर्णितम। महाभारत में किनके युद्ध का वर्णन है? महाभारत में कौरव और पांडवों के युद्ध का वर्णन है। रविंद्राय का उपहारम अयच्छत। रविंद्राय का उपहारम अयच्छत। रविंद्राय रविंद्र को का क्या उपहारम उपहार अयच्छत दिया। रविंद्राय रविंद्र गीता का को काट के क्या करना? गीता उपहारम अयच्छत। इनके रविंद्र को गीता उपहार में दी। ठीक है। देवानाम नायक कै अस्ति। देवानाम देवताओं के नायक नेता कै कौन अस्ति है? देवताओं के नेता या नायक कौन है? देवानाम नायक महेश अस्ति। देवताओं के नायक महेश यानी कि शिव हैं। ठीक है, क्या की जगह क्या आ जाएगा? महेश है। रविंद्र कुत्र गच्छति। रविंद्र कुत्र कहाँ गच्छति जाता है। रविंद्र पुस्तकालयम गच्छति। रविंद्र पुस्तकालयम गच्छति। रविंद्र पुस्तकालय में जाता है। उमेशा कया सह शिवालयम अगच्छत। उमेशा कया किसके साथ शिवालयम शिवालय अगच्छत गई। ठीक है, उमेशा मात्रा सह शिवालयम अगच्छत। उमेशा मात्रा सह शिवालयम अगच्छत। उमेशा माता के साथ शिवालय गई। तो देखिए बेटा, कौरव पांडवा नाम, गीता, महेश, पुस्तकालयम और मात्रा, तो इनमें मैंने इनको कट कर रखा है। जैसे कैसाम को काट के कौरव पांडवा नाम लिख देना है, बाकी वो आके हुबहू लिख देना है। रविंद्राय का उपहारम अयच्छत का काट के गीता लिख देना है और बाकी हुबहू। देवानाम नायक कै हस्ती, कै को काटना है। देवानाम नायक महेश हस्ती। तो इस तरह इसमें कुत्र की जगह क्या आ जाएगा? पुस्तकालयम, और कया की जगह क्या आ जाएगा? मात्रा। फिर है दूसरा, पाठात सप्तमी विभक्ति पंच पदानि लिखते। पाठ से सप्तमी विभक्ति के 5 शब्द चुन करके लिखिए। पाठ में आए हुए सप्तमी जो विभक्ति यानी कि अधिकरण कारक है उसके 5 शब्द आपको चुनने हैं और लिखने हैं। तो देखिए, महाभारते, शैल्याम, अश्याम, पावने, जले, ये जो 5 शब्द हैं इसमें क्या है? सप्तमी विभक्ति है। ठीक है, सप्तमी विभक्ति में क्या होता है? महाभारते, शैल्याम, महाभारते पुल्लिंग शब्द है। शैल्याम, शैली जो शब्द है वो क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। अश्याम अस्मद शब्द है। पावने और जले, ठीक है, नपुंसकलिंग शब्द है दोनों। अब देखिए, अव्यानाम अर्थम लिखित्वा वाक्यानि रच्यत। अव्यों के अर्थ लिख करके वाक्य रचना कीजिए। तत्र का मतलब क्या है? वहाँ। अब वहाँ से एक वाक्य बनाना है, लेकिन संस्कृत में बनाना है। राम है तत्र वस्ति। राम राम तत्र वहाँ वस्ती रहता है। राम वहाँ रहता है। एव, एव का अर्थ होता है ही। सह एव मम भ्राता अस्ति। वह ही मेरा भाई है। स वह एव ही मम मेरा भ्राता भाई अस्ति है। वह ही मेरा भाई है। अधुना अब। अधुना किम करिष्यामि। अब क्या करूँगा। अधुना अब। अधुना किम करिष्यामि, अब क्या करूँगा। अपि भी। अपि का अर्थ क्या होता है? भी। अहम अपि तत्र आगच्छामि। अहम मैं, अपि भी तत्र वहाँ, आगच्छामि आता हूँ, मैं भी वहाँ आता हूँ। यदा तदा जब तब। यदा स अगच्छत तदा ते अगच्छन। यदा जब स वह अगच्छत गया, तदा तब वे, ठीक है, गए, तब वे भी गए। तो यहाँ देखिए, सह साथ। अहम रामेण सह गच्छामि। अहम मैं रामेण राम के साथ, गच्छामि जाता हूँ। ठीक है, मैं राम के साथ जाता हूँ। अब देखिए बेटा, इसमें भाषा अवबोधनम है। तो भाषा अवबोधनम का एक कोई विशेष दिया हुआ है इसमें, इसको हम एक बार समझ लेते हैं।
जहाँ हर्षव अथवा दीर्घ ए ई उ री के बाद क्रमशः हर्षव या दीर्घ ए ई उ री के आने पर दीर्घ क्रमशः आ ई उ री हो जाते हैं, उसे दीर्घ संधि कहते हैं। तो बेटा यहाँ ये दीर्घ संधि है, गुण संधि है, ठीक है। देखिए जैसे शिव प्लस में आल्य ए है, उसके बाद में क्या है, आ दीर्घ है तो शिवाल्य है। रवि है, बाद में ई है, ई और ई मिलके बड़ी हो जाता है, रविंदर दीर्घ हो जाता है। उप का ए है और आ का आ है, उपादिष्ट, ठीक है, यहाँ भी आ हो जाता है। भानु उदय, भानु में छोटा हुआ इधर बड़ा छोटा हुआ, दोनों ऊ मिलकर के बड़ा हुआ, भानु उदय। जहाँ ए आ के बाद ई आने पर ए हो जाता है, जहाँ ए आ के बाद ई आ जाए तो ए हो जाता है, तथा ए आ के बाद उ आने पर ओ हो जाता है, उसे गुण संधि कहते हैं। यानी कि ए और ओ हो जाता है तो उसे गुण संधि कहते हैं। अगर ए और आ के बाद ई और ई आ जाए तो ए होगा, अगर ए और आ के बाद उ या उ आ जाए तो ओ होगा। देखिए जैसे प्रश्न प्लस में उत्तर है, प्रश्न का उ है और उत्तर का उ, तो प्रश्नोत्तर। महा प्लस में उत्सव, महोत्सव। गण प्लस में ईश है, गणेश है। महा प्लस में ईश है, महेश है। अब आगे देखिए तीसरी संधि जो है वृद्धि संधि में क्या कहता है, जहाँ ए आ के बाद ए आई आने पर आई हो जाता है, ए और आ के बाद ए आई आने पर आई हो जाता है, तथा ए आ के बाद ओ औ आने पर औ हो जाता है, उसे वृद्धि संधि कहते हैं। भारतस्य एव, इसका ए और इसका ए आई बन जाएगा, भारतस्यैव। सा प्लस में एव, स है, आ है, ए, सैव। परम औषधम, परम प्लस में औषधम है तो ए और औ, औषधौ, परम औषधौ। यथा एव, यथैव, ठीक है। चौथा है जहाँ ई के बाद भिन्न स्वर होने पर, ई और ई हो, इसके बाद कोई ई को छोड़ करके कोई अन्य स्वर हो तो यह हो जाता है, तथा उ के बाद भिन्न स्वर होने पर क्या हो जाता है, वह हो जाता है, यानी कि यण संधि है ये, ठीक है, उसे यण संधि कहते हैं। जैसे अति आनंदम, अति का ई है, ई के बाद भिन्न स्वर आ है तो अत्यानंदम हो जाएगा। एकाकी एव, तो क्या है, ई और ए है तो एकाक्येव। सुअस्ति, स्वस्ति, ठीक है। प्रति उपकार, प्रत्युपकार है। अब पांचवें देखिए, जहाँ ए आई ओ औ के बाद कोई भी स्वर आने पर, ए आई ओ औ हो, इनके बाद कोई भी स्वर आ जाए तो अय आय अव आव हो जाता है। जैसे इसे क्या कहते हैं, अयादि संधि कहते हैं, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, अयादि संधि कहते हैं। जैसे पो अन पवन, ने अनम नयनम। पो जमा अन पावन, भो जमा में उक भावुक। तो हम इन्हीं नियमों के आधार पे यहाँ पे कुछ संधि करेंगे और कुछ संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद ही करेंगे। तो देखिए युधा प्लस में अवसरे, युधावसरे, युद्ध प्लस में अवसरे, युद्ध प्लस में अवसरे। विद्यालयम, विद्या जमा में आल्यम। सूर्यास्ते, सूर्य जमा अस्ते। हिमालय है, हिम जमा में आल्य है। उमेशा, उमा जमा में ईश है, ईसा, ठीक है। उमा जमा में ईसा, उमेशा हो जाएगा, ठीक है, उमेशा हो जाएगा। फिर सूर्योदय, सूर्य जमा में उदय, ठीक है। पश्येदम, पश्य जमा में इदम। महेंद्र, महा प्लस में इंद्र। एकैकम, एक प्लस में एकम, एक प्लस में एकम। महोषधि, महा प्लस में औषधि, ठीक है, महा प्लस में औषधि। और सदैव, सदा प्लस में एव, सदा प्लस में एव। महोज, महा प्लस में ओज, विसर्ग आ जाएंगे, महा प्लस में ओज। प्रत्येकम, प्रति प्लस में एकम। स्वागतम, सु प्लस में आगतम। अत्यावश्यकम, अति प्लस में आवश्यकम। इत्यादि में इति प्लस में आदि। गायक में गई प्लस में अकय। पावकम में पौ प्लस में अकय। और भवनम में भो प्लस में अनम। नाविक में नौ प्लस में इक, नाविक, ठीक है। तो आज हमने जो 7वां पाठ है इसका अभ्यास कार्य किया है। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद।